हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज हम बात करेंगे कि आने वाला साल नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर की, रिलेशनशिप्स की और पैसा कैसा रहेगा आपके लिए इस साल हम जानेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं शेयर करूँगी कुछ रेमेडीज जिससे आप आपके आने वाले साल को और फेवरेबल बना सकते हैं। तो अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी 4, 13, 22 या 31 तारीख को, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप होते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 वालों का रूलिंग प्लैनेट होता है राहु। राहु इज अ प्लैनेट विच क्रिएट्स इल्यूजन्स, भ्रम क्रिएट करता है। राहु हमारे सोच का भी कारक होता है। जो भी हम सोचते हैं, जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, ये सब राहु हमें दिलाता है। तो देखते हैं कि करियर वाइज आपका साल कैसे रहेगा। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो लास्ट ईयर वुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट ईयर फॉर यू। आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे आपने। आपके हायर अथॉरिटी से आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी, या मे बी कोई लीगल इश्यूज हुए होंगे लास्ट ईयर, या हो सकता है कि काफ़ी सारा कंपटीशन आपने फेस किया हो जस्ट टू रिटेन योर जॉब। काफ़ी सारी चीज़ें, टेंशन्स हुई होगी लास्ट ईयर आपके करियर या आपके जॉब से रिलेटेड। बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। लॉट्स ऑफ लाइक सेल्फ बिलीफ होगा आप में। आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस हाई होगा इस साल। काफ़ी सारे लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एंड जॉब वाइज ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर। आप काफ़ी अच्छा, मनी वाइज काफ़ी अच्छा करोगे इस साल। और जो एक लास्ट ईयर बॉन्डेजेस थी, या जो लास्ट ईयर मैं कहूँगी कि जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, दिस ईयर फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट अभी दिसंबर से ही आपने देखा होगा कि फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स थिंग्स हैव स्टार्टेड ईजिंग अ लिटिल, थिंग्स हैव स्टार्टेड गेटिंग बेटर अ लिटिल। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर एंड बिगिनिंग ऑफ जैन से ही आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी आपके जॉब वाइज, आपके करियर वाइज, इवन इफ यू आर इन अ बिजनेस। सो डोंट थिंक टू मच, लाइक आपके कॉन्फिडेंस पे आप लाइक डोंट क्रिएट लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस मत क्रिएट कीजिए। जितना आप हो सको लाइक स्प्रेड योर विंग्स दिस ईयर, मैं कहूँगी, बिकॉज दिस ईयर इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। काफ़ी सारी नई चीज़ें आप करोगे। अगर बिजनेस में यू वांट टू लाइक एक्सपैंड योर बिजनेस, तो बिजनेस वाइज भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। अगर आप नया कुछ शुरू करना चाहो, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू गिव यू मनी। और अगर दिस इज़ अ ईयर ऑफ वीनस, 222 है तो 6 आता है, तो दिस इज़ अ ईयर ऑफ वीनस। तो अगर आप कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या कोई लाइक वेयर देर इज़ लॉट ऑफ बिज, लॉट ऑफ शो बिज, मैं कहूँगी, सेट फोटोग्राफी या एक्टिंग, या हो सकता है अगर आप रिलेटेड हो फैशन डिज़ाइनिंग से या मीडिया से रिलेटेड हो, वेर एवर देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्लैमर, दीज इंडस्ट्रीज विल डू वेल। तो अगर आप इन इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ बूम फॉर यू। काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़, नया ग्रोथ, लाइक यू कैन टेक योर बिजनेस टू अ डिफरेंट लेवल। इवन करियर वाइज, इवन जॉब वाइज, सॉरी मैंने आपको बोला कि जॉब वाइज भी काफ़ी अच्छा रहेगा इस साल। काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा आपको। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में फील करोगे दिस ईयर। पीपल विल कम टू यू फॉर एडवाइस, सो यू हैव टू लाइक मेंटेन दैट थिंग फॉर यू एंड जस्ट नॉट गेट टू मच इन योर हेड। सक्सेस को अपने हेड में मत जाने दीजिए। जस्ट बी डाउन टू अर्थ एंड बिलीव मी, दिस ईयर यू विल डू वेरी ग्रेट इन योर करियर। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं इस साल, प्रोवाइडेड आप एक चीज़ का ध्यान रखो, आपके आउटस्पोकननेस का। आपका एक नेचर है कि आपको गलत चीज़ पसंद नहीं है। तो कोई भी अगर कुछ भी करता है तो आप किसी के सामने भी उसे कुछ भी बोल देते हो, बी इट योर फ्रेंड, बी इट योर फैमिली, बी इट योर किड्स, किसी को भी आप कुछ भी कहीं भी बोल सकते हो। सो देयर इज़ वन थिंग, थिंक ट्वाइस बिफोर यू टॉक। जब भी आप बात करो, प्लीज सोच के बात करिए, बिकॉज दिस विल रियली अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स इन द कमिंग ईयर। लास्ट ईयर भी ऑफ कोर्स जो भी आप बोलो इट मस्ट हैव अफेक्टेड, बट दिस कमिंग ईयर अगर आप इस बात का ध्यान रखो कि
कि मैं किसे क्या बोलता हूँ, अगर आप उस बात का एक ध्यान रखें तो रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल दिस ईयर। सिंगल्स की मैं बात करूँगी तो फरवरी या मार्च के अराउंड मैं बोलूँगी कि एक ऐसा स्पेशल पर्सन एंटर होने वाला है आपके लाइफ में जो आपको बहुत लव, बहुत केयर, सब कुछ देगा जो आप एक रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हो। अगेन वन थिंग, कंट्रोल योर आउटस्पोकननेस, थिंक ट्वाइस बिफोर यू टॉक एंड डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। हेल्थ की अगर हम बात करें आपके लिए इस साल, तो इस साल हो सकता है यू माइट हैव टू फेस सम इश्यूज विथ योर हेल्थ टुवर्ड्स मार्च, एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू बी बिकॉज यू आर बीइंग नेग्लिजेंट टुवर्ड्स योर हेल्थ। आप आपका सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो। यू नो दिस ईयर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होगी। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रोलर कोस्टर इन योर करियर, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, बिकॉज काफ़ी सारी नई चीज़ें हो रही होगी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारे डिसीजंस। यू नो एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो ऐसा हो रहा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ रही है एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दिस ईयर। नहीं तो अराउंड मार्च आई सी कि कुछ ना कुछ एक इशू होने वाला है आपके हेल्थ को लेके। सो यू हैव टू बी अ लिटिल यू नो लाइक आपको ध्यान देना होगा आपके हेल्थ की तरफ। एंड ऑल्सो कईयों का ऐसे हो सकता है कि कुछ बीमारी ऐसी हो कि जो थोड़ा ठीक हो गई हो, बट दिस माइट रीसर्फेस दिस ईयर। कुछ ऐसी एक चीज़ थी जो आपको पहले तंग कर रही थी और थोड़ा सा अगर ठीक हो गई हो तो ये बीमारी वापस इस साल हो सकता है, इट माइट रीसर्फेस, वापस आपको वो चीज़ होते हुए दिखाई देगी, एंड दैट इज जस्ट गोइंग टू बी बिकॉज आप सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो। सो दिस ईयर इज ऑल अबाउट यू नो लाइक डूइंग सम रेगुलर एक्सरसाइज। कुछ भी आप कीजिए, एक रेगुलर वॉक कीजिए या जिम जाइए हाफ एन आवर, सम फिजिकल एक्सरसाइज यू नीड टू डू। मैं नहीं कहूँगी कि योगा एंड मेडिटेशन, इफ़ यू डू दैट वेरी गुड, बट सम फिजिकल एक्सरसाइज, एक स्पोर्ट लीजिए आप, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद हो, कोई भी स्पोर्ट्स आप लीजिए, बट हाफ एन आवर टू 1 आवर मिनिमम एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर यू दिस ईयर। आपको आपके तबीयत का ध्यान रखना है, बिकॉज इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट फाइन तो आप 100% नहीं दे पाओगे उन चीज़ों को, और जितना सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो नहीं आएगा आपके पास, बिकॉज यू विल बी बॉदर्ड विथ योर हेल्थ। अब बात करते हैं आपके पैसों की। पैसों की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही आपको कहा कि करियर वाइज, जॉब वाइज या बिजनेस वाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड दिस ईयर। विद जॉब वाइज यू नो लाइक यू माइट रीच अ पर्टिकुलर पोजीशन जो काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी टाइम से जो आप सोच रहे थे कि ये नहीं हो रहा है या कुछ, सडनली दिस ईयर यू माइट सी कि आपको वो पोस्ट मिल गई हो, प्रमोशन मिल गया हो। इवन बिजनेस वाइज ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर आप कोशिश कर रहे थे कुछ नया करने की या बिजनेस स्टार्ट करने की, सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ टाइम टू डू ऑल दैट, प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु, सो राहु का कलर होता है ब्राउन। सो ट्राई टू इंक्लूड दिस कलर, जितना हो सके आपके डेली रूटीन में ब्राउन का इस्तेमाल कीजिए। इफ़ नॉट वेयरिंग द क्लोथ्स प्रैक्टिकली ऑफ ब्राउन कलर, तो आप एक छोटा सा हैंकरचिफ रख सकते हैं आपके पॉकेट में, और यू कैन कीप अ स्मॉल कटआउट ऑफ दिस कलर इन योर वॉलेट। ओके, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अनदर थिंग इज संडे इज़ योर लकी डे, तो जितना हो सकता है अगर आप आपके इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, अगर आप संडेज को करें तो दिस विल हेल्प यू टू क्वाइट सम एक्सटेंट। और एक रेमेडी मैं बोलना चाहूँगी कि आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्टार्ट स्टोरिंग वाटर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको पानी रखना है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी। एंड एक लास्ट रेमेडी मैं बोलना चाहूँगी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जो आपका आउटस्पोकननेस है, जो आपकी आदत है कि कहीं भी आप किसी को कुछ भी बोल देते हो जिससे सामने वाला हर्ट होता है, और इससे काफ़ी बार आपका होता है कि आपके एनिमीज पैदा होते हैं, लोग भूलते नहीं हैं बात जल्दी। सो दिस अफेक्ट्स यू टू क्वाइट सम एक्सटेंट। सो ये अवॉइड करने के लिए या ये कंट्रोल करने के लिए आपके घर में और आपके वर्क प्लेस में आप मोर पंख रखिए, पीकॉक फेदर्स आप रख सकते हो, कि जिससे आपको फ़ायदा होगा, एंड दिस विल ऑल्सो रिड्यूस टू क्वाइट सम एक्सटेंट देन। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेमेडीज फॉर यू, एंड ये था कि आने वाला साल नंबर 4 के लिए कैसा होगा। सो उम्मीद करती हूँ आप रेमेडीज फॉलो करोगे एंड यू विल ट्राई टू बेटर योर 2022 फॉर यू। So wishing all of you a very very happy and a prosperous new year. All the best to you for everything that you do.
God bless and thank you. Thank you.